बुखारी शरीफ के अंदर उस सहाबी का एक वाक़या आज भी मौजूद है जो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। जंग ओहद के अंदर हदीस की किताब तो ये भी कहती है कि सबसे पहला तीर उन्होंने ही चलाया, काफिरों में वही घुसे, सफों को काफिरों की उन्होंने ही चीर दिया, बहुत बहादुरी से लड़े। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल देखो कितनी अच्छी तरीके से ये लड़ रहे हैं, कितनी बहादुरी से जंग कर रहे हैं, इनके लिए तो खुशखबरी है, ये तो जन्नती हैं। कितनी हिम्मत से अकेला आदमी सफों को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, लेकिन है तो जहन्नमी। इस जुमले पर गौर कीजिए। वो सहाबी जिन्होंने एक वक्त की नमाज न छोड़ी हो, वो सहाबी जो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते रहे हों, वो सहाबी जिन्होंने फजर की नमाज की पहली तकबीर न छोड़ी हो और जंग में लड़ रहे हैं, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं लड़ रहे हैं तो क्या हुआ, हैं तो जहन्नमी। जिस सहाबी ने ये देखा सुना तो वो तजस्सुस करने लगे। देखें अल्लाह के रसूल इतने अच्छे सहाबी को जहन्नमी कह रहे हैं, बात क्या है। उसका पीछा किया, आगे बढ़े, चुपके से देख रहे हैं कि आखिर इतना मेहनत करने वाला और जंग में लड़ने वाला ये जहन्नमी कैसे है। क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये जख्मों से चूर हो गए, तीर लगे हुए हैं इनके सीने में, जख्मी पड़े हैं, और जब जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके, तो इन्होंने तलवार को जमीन पे गाड़ा और अपना सीना उस तलवार के ऊपर रखकर अपना वजन उसके ऊपर डालकर खुदकुशी कर ली। ये सहाबी जब अपनी आंख से देखते हैं कि इस सहाबी ने खुदकुशी कर ली, तो लौटकर अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, तुम तो पहले ही से इस्लाम लाए हो, फिर आज अचानक कलमा पढ़ने की जरूरत। कहा, अल्लाह के रसूल अभी आपने थोड़ी देर पहले जिसको जहन्नमी कहा, मैंने आज उसको अपनी आंखों से देखा है। जिंदगी भर नेक अमल करने वाले, जिंदगी भर नमाज पढ़ने वाला, जिंदगी भर तहज्जुद पढ़ने वाला, जिंदगी भर फजर की नमाज बाजमात पढ़ने वाला, जिहाद में आगे आगे रहने वाला, लेकिन आखिरी अमल ऐसा कर गया जो दर्द और तकलीफ बर्दाश्त न कर सका और अपनी तलवार से अपने सीने को रखकर सीने का बोझ डालकर खुदकुशी कर लेता है और मर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, है तो जहन्नमी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़िंदगी भर अमल करने के बावजूद कोई ज़रूरी नहीं कि हम और आप जन्नत में चले जाएं। पता नहीं आखिरी अमल हमारा कौन सा। इन्नमल अमालु बिल खवातीम। आखिरी उम्र पर होता है दारो मदार, आखिरी अमल पर। इसीलिए जब कहो कि अल्लाह हमें इस्लाम पर जिंदा रखे, तो ये भी कहो कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। मरते वक्त हमारी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमानो वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हर मुसलमान को गौर करना चाहिए कि वो इस्लाम के अंदर कितना दाखिल है, क्या वो पूरा पूरा है, कितने परसेंट है। पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि दुनिया की सारी चीजों में सबसे ज्यादा महबूब चीज उसकी नजर में इस्लाम हो। अगर किसी चीज की कुर्बानी देना पड़ रही है तो अपनी महबूब चीज की वो कुर्बानी न दे, दूसरी चीज की कुर्बानी दे दे। दोनों चीजों की जरूरत है आपको।
लेकिन किसी एक चीज की जरूरत कुर्बानी देना पड़ रही है, तो ऐसे मौके पर आप छोटी चीज की कुर्बानी दे दें, बड़ी चीज की कुर्बानी न दें। मसलन एक चाकू है, आप उससे छुरी चाकू उससे सब्जी काटते हैं, आलू काटते हैं, कद्दू काटते हैं, बैगन काटते हैं, सब्जी काटने के इस्तेमाल के लिए आपने उसको रखा हुआ है, जरूरी चीज है, रखेंगे आप। लेकिन घर में आपकी एक सोने की ईंट भी है, क्या आप जितनी हिफाजत सोने की ईंट की करते हैं, क्या उतनी ही हिफाजत आप चाकू की भी करते हैं? नहीं। चाकू किचन में जहां चाहा डाल दिया पड़ा है, लेकिन अगर सोने का कोई बिस्किट आपके पास रखा है 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, आप उसको जहां मर्जी होगी वहां नहीं डाल सकते, जहां चाहेंगे वहां नहीं रख सकते हैं, बल्कि उसे आप अपने घर के किसी सुरक्षित रूम में, और उस सुरक्षित रूम के अंदर भी सुरक्षित अलमारी में, उस अलमारी के अंदर भी सुरक्षित किसी बॉक्स में आप उस सोने के बिस्किट को आप रखेंगे, सोने की ईंट को आप रखेंगे। क्यों? जरूरत तो आपको चाकू की भी है, जरूरत आपको सोने के उस बिस्किट की भी है, दोनों चीजों की जरूरत है आपको, लेकिन हिफाजत आप सोने के बिस्किट की जितनी ज्यादा करेंगे उतनी इसकी नहीं करेंगे, चाकू की। यही चीज होनी चाहिए। दुनिया जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के लिए कमाना और मेहनत करना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें, उनके मुस्तकबिल के लिए हमें मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस्लाम की हिफाजत भी करना आपको जरूरी है। यहां पर आपकी नजर में जो इस्लाम की मोहब्बत होनी चाहिए, उतनी मोहब्बत अपने बीवी और बच्चों की नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी एक की कुर्बानी देने की जरूरत पड़ रही हो तो बीवी और बच्चों की दे दी जाए, लेकिन इस्लाम की न दी जाए। फर्ज कर लीजिए, खेती बाड़ी वाले आप इंसान हैं, आपने अपने खेत